और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी बहरान के बीच आज एक बार फिर चंडीगढ़ में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की 11 बजे अहम मीटिंग होना है। इस मीटिंग में पंजाब के नए वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान यही है कि आज नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वज़ीर आला के तौर पर पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर सुनील जाखड़, साबिक वजीर सुखविंदर सिंह रंधावा, राजेंद्र सिंह बाजवा और प्रताप सिंह बाजवा के नाम जेर गौर हैं। कांग्रेस ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश रावत और हरीश चौधरी भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान लफ्जी जंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके उन्हें अपनी पूरी काबीना का इस्तीफा सौंप दिया था। और इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी तौहीन हुई है, ऐसा लगा कि पार्टी आलाकमान को मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि सिद्धू को सीएम बनाने पर ऐतराज करूंगा। और वहीं बीजेपी ने पंजाब में जारी सियासत को लेकर कांग्रेस की जमकर तनकीद की। बीजेपी लीडर जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस कारकुनान आपस में ही भिड़ गए हैं, उन्हें लोगों की यानी अवाम की कोई फिक्र नहीं। कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सत्ता की भूख में आपस में लड़ाई है। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और अब पंजाब हो, हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, लेकिन जनता की किसी को चिंता नहीं है। आज उसका फिर से एक नमूना पेश हुआ पंजाब में कि वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच होती है। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सबको सत्ता का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में न काम करना है, न जनता के हित में सोचना है, और न सेवा का मन और भाव जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसका अभाव दिखता है। कांग्रेस है जो उसका दोहरा मापदंड जो है आज पूरे तौर से निखर के आ रहा है, और जहां जहां उनकी सरकार है वहां नूरा कुश्ती चल रही है। किसी को पद चाहिए, किसी को मेवा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। एक और अहम खबर, सऊदी अरब के वजीर खारजा 3 रोजा दौरे हिंद पर दिल्ली पहुंच गए हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद 20 सितंबर तक दौरे हिंद पर रहेंगे। आज वजीर खारजा एस जयशंकर से उनकी मुलाकात है। कल यानी 20 सितंबर को पीएम मोदी और शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। दोनों ममालिक अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है सऊदी अरब के वजीर खारजा का, खास तौर पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, क्या उस पर भी बातचीत यहां हो सकती है? बिल्कुल, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। कल देर रात वो हिंदुस्तान पहुंचे थे और उनकी मुलाकात अब से करीब 1.5 घंटे बाद विदेश मंत्री जयशंकर से होने वाली है हैदराबाद हाउस में, जिसके बाद कल वो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से भी सुबह 11 बजे। और आपको बता दें कि यूएनजीए का समिट भी होने वाला है। अब से एक हफ्ते के अंदर ही ये समिट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर एड्रेस करने वाले हैं। जाहिर तौर पर बायलैटरल रिलेशंस जो दोनों देशों के बीच में है, भारत और सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे संबंध है हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो आज 11:30 बजे होगी, उसमें दोनों विदेश मंत्री अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा करेंगे। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी ने भी 2 दिन पहले जो एससीओ समिट को एड्रेस किया था, उसमें भी अफगानिस्तान को लेकर ने अपने एड्रेस में ये बात साफ कर दी थी कि अफगानिस्तान में जो सरकार आई है वो इंक्लूसिव नहीं है। वैसे में सभी देशों को जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर और एक कलेक्टिव तरीके से अब उसके रिकॉग्निशन के लिए कदम उठाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि इस सिलसिले में भी आज भारत और सऊदी अरब के बीच में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।
यूपी से खबर है। यूपी के कई अजला में वायरल बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत देखी जा रही है। चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, राजधानी लखनऊ हो या फिर फिरोजाबाद, तमाम अजला में अस्पतालों में मरीजों की तादाद है कि बढ़ती जा रही है। सबसे अहम कि वायरल बुखार का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अब तक वायरल बुखार और डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर के कल्याणपुर और कोरसोली गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गांव के 600 खानदान नकले मकानी तक पर मजबूर हो गए हैं। घरों में ताले डाल दिए गए हैं। लोगों को शदीद दिक्कतों का सामना है। महकमा सेहत और इंतजामिया को लेकर भी यहां लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से गांव में एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। नोटिस दे दी गई है तो अब हम लोगों को टॉयलेट की दिक्कत तो है ही है भाई। जेंट्स तो बाहर निकल के जा सकते हैं लेकिन लेडीज तो बाहर नहीं जाएंगी ना, उनके लिए जाने के लिए समस्या है। तो क्या करें, अब घर में हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ये लाइटिंग का दिया गया है कि यहाँ से 3 दिन के अंदर लाइटिंग बनवा के तैयार की जाए और ये सीवर वाला सब बंद कर दिया जाए। तो इतने दिनों में 6 दिन में 6 पेशेंट हम लोग एडमिट थे वहाँ पे। अब इतनी जल्दी लाइटिंग तो बन नहीं पाएगी तो हम लोग कहाँ जाएं? ना प्रशासन हम लोगों को कुछ दे रही है पैसा ऐसा कि हम लोग अपना इलाज करवाएं कि क्या करवाएं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम लोग या तो घर छोड़ के चले जाए या तो बाहर जाए लाइटिंग। और हमारे साथ कानपुर से इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के जो मामलात हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कानपुर की अभी हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें लोग अब अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला समझाइए। हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू का कहर बरपा, उसके बाद कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का कुरसौली गांव, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग यहां पर मिले डेंगू और वायरल से। स्थिति ये है कि यहां पर 600 गांव हैं। 600 लोगों में तकरीबन आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से यहां मेडिकल टीम रवाना हुई थी लेकिन मेडिकल टीम यहाँ दिखाई नहीं दी। डीएम ने निरीक्षण किया, सचिव यहाँ पहुंचे थे, निरीक्षण किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं वो बदतर हैं। जिस तरह से आपने एक रिपोर्ट में देखा है कि वहाँ के लोगों को 34 घरों को नोटिस दिया गया है, गंदगी फैलाने के नाम पर नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी कि 3 दिनों के अंदर वो अपने घरों में शौचालय बनवाएं, वरना उनको कार्रवाई से गुजरना होगा। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, अब तक यहाँ पर 15 मौतें हो चुकी हैं और हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लेकिन मेडिकल टीम वहां पर नहीं पहुंचती है। केवल बातें होती हैं और कागजों पर सारे आदेश दिखाई देते हैं। जी हिना। संदीप, लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर हालात पर नजर बनी हुई है, खुद सरकार की नजर बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है, क्या वहां पर कोई भी इस तरह से तिब्बी इंतजामात नहीं है? क्या हेल्थ से जुड़ा कोई भी वहां पर कदम नहीं उठाया गया जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, जो हालात हैं वो बद से बदतर है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बुखार फैला हुआ है उसकी सही से जांच नहीं हो पा रही है। मेडिकल टीम वहाँ पर है नहीं। सचिव ने यहाँ पर निरीक्षण किया और जिस तरह से योगी ने इस पर एक बैठक भी की थी और कानपुर के लिए एक स्वास्थ्य टीम को रवाना किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर दहशत में हैं, डरे हुए हैं। आखिर उनका कहना है कि अगर ये डेंगू वायरल नहीं है तो आखिर ये कौन सा बुखार है जिससे जाने जा रही हैं, लेकिन मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर कोई नहीं। तो बहरहाल जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कहीं ना कहीं तजाद नजर आ रहा है और शायद इसी की वजह से वहां पर हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी बहरान के बीच आज एक बार फिर चंडीगढ़ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की 11 बजे अहम मीटिंग होना है और इस मीटिंग में पंजाब के नए सीएम के नाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, काफी अहम समझी जा रही है ये मीटिंग, क्या कुछ इस मीटिंग में मुतवक्के है, क्या कुछ अहम बातें? बिल्कुल ना, देखिए हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफे देने से अब तक जो घमासान था वो अब शांत नहीं हुआ है। इस्तीफे के बाद भी अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी कोशिश, उसकी कवायद अब वहां पर जारी है। जैसे कि आज सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन मुख्यालय में एक बार फिर से सीएलबी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और उनके साथ
जो नए 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अजय माखन और हरीश चौधरी, जी वो भी एमएलए के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे और दोबारा एक बार फिर से चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब आगे पंजाब में कौन होगा। जी। जैसा कि 2022 में आगामी चुनाव होने वाले हैं, आलाकमान के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस घमासान ने, इस मतभेद मनमुटाव ने कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस की छवि काफी धूमिल की है। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद एक ऐसा चेहरा आलाकमान के लिए एक जरूरी है जिसको सरकार और वहां की जनता, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो पसंद करें। इसीलिए आज एक दोबारा बैठक होने वाली है। इस बैठक में फिर चर्चा होगी कि कौन से वो नाम हैं जिनको आलाकमान के पास भेजा जाए। हालांकि सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कई ऐसे नाम हैं जिनकी दावेदारी अभी आगे है। बात करें अंबिका सोनी, जो कि एक बड़ी पार्टी की लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। प्रताप सिंह बाजवा एक बड़े नेता, कद के नेता है, उनका नाम आगे चल रहा है। सुखजिंदर रंधावा, वो भी पार्टी में काफी अपना वर्चस्व रखते हैं, उनका भी नाम आगे चल रहा है। वैसे भी रवि, जिस तरह के हालात लगातार हम देख रहे हैं और खास तौर पर जो किसान एहतजाज को लेकर भी कहीं ना कहीं गूंज उसकी दिखाई दे रही है, तो क्या सिख जाट का भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ सरगर्मी? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है और पिछले कई दिनों पहला एक बयान भी हमने सुना आया था कि किसानों को पंजाब के सीमाओं से दूर होकर दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो उसका भी काफी असर दिखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री के चेहरे में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम हो सकता है। जी जी। इससे पहले जो सुनील झाकर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका नाम भी इसमें हो सकता है। सुखजिंदर रंधावा का भी नाम आगे चल रहा है। ऐसे में कई नाम है, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको। जी, तो बहरहाल इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।